एकदम जबरदस्त। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो जो सभी लोग कमबैक कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कमबैक नहीं, ये हिट बैक है, हिट बैक। अरे दहाड़ क्या, मतलब ये समझ लो फिर से एक बार जंगल में शेर आ गया है। तो आपने यहाँ पे भाई साहब हमारे प्रभास का टी-शर्ट पहना है, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा। मैं मतलब मैं सभी जितने भी पिक्चर्स जो लोग इंडस्ट्री में क्रिएट करते हैं, मैं सभी लोगों का फ़ैन हूँ। लेकिन इस पिक्चर को स्पेशली जब मैंने देखा है ना, तो मुझे यही लगा है कि मतलब इस पिक्चर्स को एग्जैक्टली रेटिंग की बात करूँ, डायरेक्शन की बात करूँ, सभी में एक लेवल जा रहा है, लेवल फ्लो ऊपर की तरफ गया। फ्लो। मतलब जो मतलब जितने भी पब्लिक था ना, ऑडियंस जिसे कहते थिएटर में ऑडियंस थे, वो इंतज़ार कर रहे थे, पता है किस चीज़ का, कि प्रभास भाई कब 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 एक्शन सीन्स करे और लोग ताली सीटी बजाए। भाई तेरा गजब। खुश हो गया, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। क्या बात है, मतलब क्या लग रहा है? ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। पार्ट टू तो अगर ऐसे हम बोलेंगे गदर मचा देगा, तो गदर तो पिक्चर है, गदर नहीं, वो तहलका मचा देगा, तहलका। फिलहाल तो 2023 का जो है प्रभास का सालार, ये तहलका मचाने वाला है यार। मैं रेटिंग की बात करता हूँ आपको, मतलब आप अगर बुक माई शो खोल के जाकर देखिए, पब्लिक इंटरेस्टेड है 1.8 मिलियन पीपल्स जो इंटरेस्टेड है। मतलब भाई 10 लाख लोग, एक दो लोग नहीं। वन आवर में टिकट सेलिंग है 35,000 प्लस। ये सब रेटिंग कहाँ से आ रहा है भाई? सिस्टम हैंग है, सिस्टम हैंग। क्या बात है, क्या लगता है यहाँ पे जो प्रभास के फैंस हैं, जो काफी समय से उनके कमबैक का इंतजार कर रहे थे, क्या यही वो मूवी है? यही ये मूवी है, करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम इतने टाइम से जो चिल्ला रहे थे ना, पठान जवान पठान जवान पठान जवान, तो भाई साहब आप उसको भूल जाओगे। अब कुछ दिन के लिए चलेगा सलार 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 सलार। देखो डंकी रिलीज हुई है कल के दिन, तो क्या लगता है इसके आने के बाद कितना असर पड़ेगा? देखिए डंकी पे असर क्या, पूरा असर पड़ चुका है, वो तो कल ही पता चल गया था, ठीक है। और सभी फ़ैन फॉलोइंग एक अलग बेस होता है, फ़ैन फॉलोइंग के बल पे थिएटर्स में तालियां नहीं बजती, फ़ैन फॉलोइंग के बेस पे थिएटर में पिक्चर्स नहीं चलती। पिक्चर्स चलती है कंटेंट पे, एंटरटेनमेंट पे, एक्शंस पे। तो इसमें एक्शंस 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 फॉर प्रभास, फॉर सालार। ओके, तो क्या बोलेंगे भाई साहब, यहाँ पे प्रशांत नील सर के बारे में बता दीजिए, उन्होंने आपके हीरो को रिप्रेजेंट किया फुल फॉर्म में। जैसे कहते हैं ना, जब हमने उनका KGF देखा था, ज़बरदस्त गया था, सेम तरीके से इसको भी रिप्रेजेंट किया है और कमबैक किया है। ये सबसे बड़ी बात है यार, हम लोग इसी रूप में प्रभास भाई को देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आप रेटिंग कितना देंगे इस मूवी को? अगर देखिए, अगर 10 होता ना, तो मैं 10 में से 10 देता। तो सर आपने देखी सलार, सुपरस्टार प्रभास, रियल स्टार प्रभास, क्या बोलेंगे, कैसा लगा आपको मूवी? कुछ फीलिंग आया, बुरा लगा, अच्छा लगा, क्या लगता है? देखो, रिबेल स्टार तो साउथ वालों के लिए, हमारे नॉर्थ वालों के लिए तो लॉटरी स्टार है वो। लॉटरी स्टार है। बिकॉज बाहुबली के बाद उसको कोई ना पहचानता है, ना बाहुबली के पहले पहचानता था कोई, तो अभी भी बाहुबली स्टार ही वो। आदि पुरुष आई, साहू आई और राधेश्याम आई, तो तीनों एपिक डिजास्टर थी। तो +1 डाल दो सलार के लिए भी, बिकॉज ये नॉर्थ में तो नहीं चल पाएंगी, चांसेस नहीं है। चांसेस कम लग रहे बहुत। बट लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट द ऑडियंस डिसाइड। मेरे बोलने से कुछ होने वाला है नहीं। तो 3 घंटे की पिक्चर है, और सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ यहाँ पे इसमें कि इसमें A सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट। तो फैमिली ऑडियंस आ नहीं पाएंगे इसके अंदर। यस यस यस। और 3 घंटे के पिक्चर हो नहीं सकते अगर इसमें इतने सारे स्लो सीन्स दिखाए गए। एक्शन सीन्स बहुत ज़बरदस्त है, पर इतने स्लो स्ट्रेच किए गए, अगर थोड़ा सा काट दिए जाएंगे ना, तो 2.5 घंटे की मूवी बन जाएगी और शो ज़्यादा मिलेंगे ऊपर से, फिर तो वैसे हो सकता है। एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, वायलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, मतलब ना कि ऐसे लग रहा है कि प्रॉपर एक एक्शन मूवी देख रहे हैं हम लोग। और फाइट सीन्स, ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक सुपर, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किया गया, जो गोलीबारी होती है इंटरवल के पहले जब शूट्स होते, इट वाज आउटस्टैंडिंग। बोला कि प्रॉपर ऐसे थिएटर में देखो जहाँ पे साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हो, तभी आप देखने को मजा आएंगे और फील होंगे। एंड गूज बम्स आते हैं यार, लाइक यू व्हेन जहाँ पे एक सीन है जहाँ पे एक लड़की को बचा नहीं आते प्रभास, एंड वो जो तलवार जो एक्स निकाल के मारते ना, ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त सीन का। और जो शूट किया गया, बहुत ज़बरदस्त शूट किया गया था। आगे से जो कैमरा एंगल दिखाया गया था, पीछे से कैमरा एंगल दिखाया गया था, काली माता, ओ सॉरी। इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि श्रुति हसन का हिंदी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर, इनफैक्ट मुझे भी नहीं, सारे लोगों को। हिंदी पिक्चर में इंग्लिश बात कर रही है, तो यार यू गो टू हॉलीवुड, अगर नहीं जमता ना काम करने में। एक्सेंट की बात कर रहे हैं कि इतना कुछ
नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें उसका फर्स्ट सीन इसका कि वो न्यूयॉर्क से आती है, तो शायद वो उसके माइंड में है कि वो न्यूयॉर्क की लड़की है, उसको ऐसा लगा रहेगा कैन डू दिस फॉर मी, कैन डू दिस व्हाई। ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम लोग भी इंग्लिश बात करते हैं, हम लोग किस हाय हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, नॉर्मल बात करते हैं। एक्शन इतना घुसा के रखा है और हिंदी पिक्चर में इंग्लिश बात कर रहे हो, कुछ जरूरत नहीं इसके अंदर। ओवरऑल मूवी के बारे में क्या बोलेंगे सर आप? मूवी लेट द ऑडियंस डिसाइड, मुझे तो इतनी पसंद नहीं है, अगर ऑडियंस को देखनी है तो आ जाएंगी देखने के लिए, एंड चलेंगे तो चलेंगी, अगर नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगी। रेटिंग में एक ही जस्ट 1 स्टार फॉर प्रशांत नील, एक ही स्टार दूंगा, बिकॉज स्टोरी में कुछ दम जरा ही नहीं है, वायलेंस बहुत ज़्यादा है, ए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, 3 घंटे की पिक्चर है और एक्शन सीन्स बहुत टच किए गए, तो आई थिंक सेकंड हाफ के लिए पब्लिक वेट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं तो बोलूँ वेट करो, बिकॉज मुझे भी देखना है अभी पार्ट 2 में क्या दिखेंगे, बिकॉज KGF में 1 में भी ऐसे एंड हुआ था कि अभी अंदर तो घुस गया है, बाहर कैसे आएगा, और उसके बाद फिर संजय दत्त की एंट्री होती है, वो सबके बाद लोग सोच रहे थे, अभी बाहुबली 2 का भी ऐसे हुआ था कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा है, तो वो चीज़ के लिए इसे पार्ट 2 मुझे भी देखना है कि इसने सबको तो मार दिया है, लेकिन जो एक उसे नाम लूँगा, एक जो बचा हुआ है, जो प्लानिंग चल रही है उसके लेके मारने के लिए, उसका क्या होगा। सेकंड हाफ का कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट हाफ का आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया था, तो बताइए सेकंड हाफ कैसा है, मोमेंटम बराबर है या फिर नहीं? हाँ, अच्छे से मतलब स्टोरी अच्छे कैरी फॉरवर्ड होती है सेकंड हाफ में। वायलेंस बहुत ज़्यादा है फर्स्ट हाफ से, लेकिन हाँ, इसके लिए इसको ए रेटिंग दिया गया है। एक एक एक्शन सीन अच्छे से खूबसूरतली डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने, बहुत मज़ा आता है देखने के लिए। और प्रभास को मतलब ऐसा एक्शन करते हुए देखने के लिए इतना मज़ा आया कि मतलब उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। कहीं ना कहीं फैंस इंतजार कर रहे थे इसी तरह के कमबैक की, है नहीं? हाँ, मैं बोलना चाहूँगा ग्रैंड कमबैक किया है प्रभास ने बाहुबली के बाद, क्योंकि उनकी पिछली कुछ मूवीज़ में उनके एफर्ट नहीं दिख रहे थे, मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके एफर्ट नहीं दिख रहे थे। इसमें ऐसा लग रहा है उन्होंने 200% एफर्ट डाला है, ऐसा लग रहा है ये टेलर मेड रोल है, ये उसी के लिए रोल बना हुआ था, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। बाकी तो उनके परफॉर्मेंस ने मुझे सरप्राइज़ भी किया है, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ मुझे पृथ्वी सुकुमार जी की एक्टिंग ने किया है, मुझे बहुत सरप्राइज़ किया है, उनने बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है। श्रुति हसन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, दोनों का जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो अच्छे से दिखाया है, और माँ और बेटे का एंगल है वो अच्छे से दिखाया है। स्टोरी टेलिंग जो प्रशांत नील की है वो उनकी बहुत बड़ी खूबी है, तो मतलब वो फैंटास्टिक तरीके से उन्होंने स्टोरी टेलिंग को किया है। मतलब पूरा ये एक्चुअली पूरा सेटअप है, पार्ट 1 सीज फायर, पार्ट 2 शौर्यांग पर्वम के लिए पूरा सेटअप किया गया है। और एक बेस की बात करते बेस जैसा कि KGF 1 में जैसा बेस किया था 2 के लिए, वैसा ही सलार की एक दुनिया स्टार्ट हुई है, पार्ट 1 में सेटअप किया है पार्ट 2 के लिए। क्वेश्चंस आपके दिमाग में है इस मूवी को लेकर कि आगे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, थोड़े थोड़े 1-2 कैरेक्टर्स थोड़े ऊपर से गए, तो मूवी एक और बार देखनी पड़ेगी और एंजॉय करने के लिए और 2-3 बार देखनी पड़ेगी। और क्वेश्चंस तो इतने सारे हैं कि मतलब वो सेकंड हाफ में सब जवाब मिल जाएंगे। मूवी सेकंड पार्ट में एक्सपांड होगी और दिखाया जाएगा कि उनकी फ्रेंडशिप इतनी क्यों क्लोज थी, उनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतने बड़े वो दुश्मन बन गए, सब कुछ पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। तो ऑलरेडी मैं एक्साइटेड हूँ पार्ट 2 के लिए। अगर बात करते हैं ओवरऑल स्क्रीन प्ले की, तो हमारा जो फर्स्ट हाफ है सेकंड हाफ दोनों में क्या कंपैरिजन में कहाँ पे ज़्यादा डाउन गई है या फिर दोनों मेंटेन है, क्या बोलेंगे आप स्क्रीन प्ले के बारे में? हाँ, कंपेयर टू पार्ट 1 पार्ट 2 में स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन बांधे रखता है, क्योंकि स्टोरी इतनी मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ बनाई गई है, तो आपको एक भी सीन आप यहाँ नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यू देखना है। मूवी में मतलब दिमाग लगाने जैसा है, क्योंकि स्टोरी इतने सारे कैरेक्टर्स है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सीन कभी आ रहा है, क्या चीज़ किससे रिलेटेड है। बाकी स्क्रीन प्ले थोड़ा सा मतलब स्लो हो गया सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ थोड़ा मतलब एडिटिंग में 5 या 10 मिनट कट हो सकता था। मतलब अगर बात करते हैं एक्शंस की, तो फर्स्ट हाफ से क्या यहाँ पे मेंटेन है या फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में ज़्यादा पावर पैक्ड है, कैसा एक्शंस आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? हाँ, एक्शन में बोला चाहूँगा इंटरवल के पहले जो एक्शन थे उससे पिकअप करके एक लेवल ऊपर गया है एक्शन, और एक्शन बहुत अच्छा था, वायलेंस भी बहुत भरपूर वायलेंस है सेकंड हाफ में। और फुल डायलॉग है इस मूवी के अंदर, डायलॉग्स ऐसे मतलब डायलॉग बाजी वाले डायलॉग नहीं है, मतलब ऐसे पावरफुल डायलॉग्स है, बहुत सारे डायलॉग्स है, सब डायलॉग मतलब सुनने में मज़ा आता है, ऐसा कोई एक डायलॉग नहीं है जो मतलब अच्छा नहीं था, सब डायलॉग ही अच्छे थे। हाँ, KGF का बिल्कुल वाइब आया, क्योंकि KGF 1 ने भी बहुत स्टोरी टेलिंग में इतना मज़ा दिया था, पार्ट 2 को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया था, वैसे ही पार्ट 1 में अभी स्टोरी टेलिंग में उनने मतलब बहुत मज़ा दिया,
देखते हैं पार्ट 2 में अभी वो क्या कितना ऊपर लेके जाते हैं, 5 टाइम्स लेके जाते हैं, 10 टाइम्स लेके जाते, देखना होगा। ओवरऑल मूवी के बारे में एक शब्द में क्या बोलेंगे आप? मूवी इज ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। कितना देंगे सर आप इसको? 4.5।